किसी भी सरकार पर विपक्ष का दबाव पड़ना आम बात है, लेकिन क्या हो जब सवाल सरकार के अपने नेताओं के घर से उठने लगे। नीट पेपर लीक और सीजीपी प्रोटेस्ट के बाद कुछ ऐसा ही देखने को मिला। असम के एक मंत्री की बेटी प्रदर्शनकारियों के साथ खड़ी नजर आई। ओडिशा के बीजेपी सांसद की बेटी ने सोशल मीडिया पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का जश्न मनाया और उत्तर प्रदेश के एक पूर्व बीजेपी विधायक की बेटी ने भी सरकार की आलोचना की। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है, क्या सरकार सिर्फ सड़क पर हो रहे विरोध प्रदर्शन से दबाव में आई या फिर पार्टी के भीतर से उठ रही आवाजों ने भी फैसला प्रभावित किया। तो आइए मुद्दा समझो कि इस एपिसोड में जानते हैं बीजेपी के किन नेताओं के परिवार वालों ने उठाए हैं सवाल। 23 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन के समर्थन में गुवाहाटी में भी प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन में असम सरकार के मंत्री और एजीपी नेता केशव महंता की बेटी दिविशा भी शामिल हुई। वहीं ओडिशा के भुवनेश्वर से बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी की बेटी अर्चिता सचिन रहर ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की, जिसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का जश्न मनाया गया था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पूर्व बीजेपी विधायक विक्रम सिंह की बेटी यशस्वी राजेश सिंह ने भी सोशल मीडिया पर पार्टी की आलोचना की। ये तीनों जेनजी यानी 1997 से 2012 के बीच की जन्मी पीढ़ी से हैं। प्रदर्शन के दौरान दिविशा के कई वीडियो भी सामने आए। इनमें वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाते हुए और छात्रों के लिए इंसाफ की मांग करते हुए दिखाई देती है। एक वीडियो में उन्होंने कहा कि छात्रों का प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन उनके मुताबिक पुलिस कार्रवाई के दौरान लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि इस पूरी घटना से उन्हें दुख हुआ और उन छात्रों पर गर्व है जिन्होंने अपनी आवाज उठाने की हिम्मत दिखाई। मंत्री के बेटी की पोस्ट पर क्या बोले सीएम हिमंता। इस पूरे विवाद पर असम के मंत्री केशव महंता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, क्योंकि वे बाढ़ राहत कार्यों में व्यस्त थे। लेकिन मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस पूरे मामले पर अपनी राय जरूर रखी है। शर्मा ने कहा कि मेरे बच्चे क्या कहते हैं इसके लिए मैं कैसे जिम्मेदार हो सकता हूं। मेरा अपना भाई भी कई बार मुझसे सहमत नहीं होता और मेरे बच्चे भी हर बात पर मेरी राय नहीं मानते। मुझे दुख है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान दिया। अगर मौका मिला तो मैं उनसे इस बारे में बात जरूर करूंगा। उन्होंने आगे कहा कि अगर कल मेरा बेटा भी कुछ गलत कह दे तो हैरान मत होइएगा। वह बड़ा होकर वकील बनेगा और हो सकता है कि ऐसे लोगों का केस लड़े जिन्हें मैं पसंद नहीं करता। जब बच्चे बालिग हो जाते हैं तो उनके विचार और फैसले उनके अपने होते हैं, इसीलिए उनकी बातों के लिए उनके माता पिता को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। अगर लड़की ने कुछ गलत कहा है तो उससे बात की जाएगी, लेकिन उसके पिता को परेशान करना सही नहीं है। बेटी की पोस्ट पर क्या बोली अपराजिता सारंगी। भुवनेश्वर से बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी ने अपनी बेटी अर्चिता के इंस्टाग्राम स्टोरी पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि यह पोस्ट अनजाने में शेयर की गई थी। अर्चिता ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा था कि नीट पेपर लीक मामले पर छात्रों के भारी विरोध के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद उन्होंने एक और स्टोरी में कहा कि अगर कोई उनकी मां से पोस्ट हटाने के लिए कहेगा तब भी वह इसे डिलीट नहीं करेंगे। हालांकि कुछ समय बाद यह स्टोरी हटा दी गई। अपराजिता सारंगी ने बताया कि अर्चिता जेनजी पीढ़ी से हैं और उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर यह स्टोरी पोस्ट की थी। जब उन्होंने बेटी से इस बारे में बात की तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने पोस्ट डिलीट कर दी। सारंगी ने कहा कि उस समय वह अपने चुनाव क्षेत्र में थी जबकि अर्चिता दिल्ली में थी। इसके बाद अपराजिता सारंगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने लिखा कि नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना आसान नहीं होता और इस मुश्किल समय में वह धर्मेंद्र प्रधान के साथ खड़ी हैं। साथ ही उन्होंने उनके अच्छे भविष्य की कामना करते हुए भगवान जगन्नाथ से आशीर्वाद देने की प्रार्थना की। यूपी बीजेपी से उठे सवाल। इस मामले में यशस्विनी राजेश सिंह ने भी सरकार की आलोचना की है। राजे के पिता विक्रम सिंह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से 2 बार बीजेपी के विधायक रह चुके हैं। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्हें समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार से हार का सामना करना पड़ा था। स्थानीय बीजेपी नेताओं का कहना है कि विक्रम सिंह आज भी पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं। जब इस मामले में उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने अपनी बेटी की सोशल मीडिया पोस्ट पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। यशस्विनी ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यानी LSE से MSc की पढ़ाई की है। पिछले कुछ हफ्तों में उन्होंने सीजेपी के कई पोस्ट शेयर किए और पेपर लीक तथा दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार की आलोचना करने वाले पोस्ट भी रीशेयर किए हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भले ही हो गया हो, लेकिन इसके बाद सरकार और सख्त कदम उठा सकती है। दरअसल छात्रों का यह आंदोलन बीजेपी के लिए इसलिए भी चुनौती माना जा रहा है क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में ऐसे युवा शामिल हैं जिन्हें आमतौर पर पार्टी के समर्थक वर्ग के करीब माना जाता है।
बीजेपी के एक नेता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि किसी भी सरकार के लिए सबसे मुश्किल स्थिति तब होती है जब विरोध सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि अपने ही समर्थकों के बीच से आने लगे। ऐसे में सरकार के लिए आंदोलन को सिर्फ राजनीतिक या विपक्ष का एजेंडा बताकर खारिज करना आसान नहीं होता। यही वजह है कि इस छात्र आंदोलन को राजनीतिक तौर पर काफी अहम माना जा रहा है। तो ये थी सीजेपी प्रोटेस्ट से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।